अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको हैकिंग से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी कि फेसबुक पे आपका अकाउंट किस तरीके से हैक होता है। तो आपको इस वीडियो में मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास जो ओटीपी आता है, मतलब वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पे अब आपके मोबाइल फोन पे नहीं आएगा और हैकर आपके मोबाइल फोन से डाइवर्ट करके अपने मोबाइल फोन पे या फिर अपने डिवाइस पे वन टाइम पासवर्ड को मंगा सकते हैं और आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या मैं सच कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? तो वन टाइम पासवर्ड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले वन टाइम पासवर्ड ओटीपी हमारे अकाउंट को सिक्योर करने के लिए सबसे अच्छा और फेमस तरीका माना जाता है। बैंक अकाउंट को वेब पे ओपन करने या फिर डिजिटल पेमेंट अकाउंट ओपन करने से लेकर ऑनलाइन ट्रांसफर को मंजूरी देने तक। और जब हम अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है ओटीपी की, वन टाइम पासवर्ड की, जो कि इसका लाइफ लाइन माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी, आपने देखा था कि वन टाइम पासवर्ड का जो सर्वर था वो हो गया था डाउन वन डे के लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आई थी कि कोई भी लोग बैंक का या फिर वैसे भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा था। या फिर आधार कार्ड की अपडेशन की बात की जाए, जहां जहां पे वन टाइम पासवर्ड की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें अफेक्टेड हो गई थी। और हम सब जानते हैं कि समय के साथ बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बदलाव आते हैं, और इसी में ओटीपी को लेके सिक्योरिटी रिसर्च ने कुछ चिंता जताई है। साइबर जो क्रिमिनल हैं वो क्या करते हैं, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं जहां पे वो लोगों को शिकार अपना बना सकें। अब आइए जानते हैं कि किस तरीके से होता है ओटीपी का फ्रॉड, मतलब वन टाइम पासवर्ड का फ्रॉड। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बैंक का ट्रांजैक्शन करते होते हैं या फिर अपनी बैंक की वेबसाइट पे आप लॉगिन करते होते हैं, तो होता क्या है, आपके पास ओटीपी नहीं आता है। या फिर आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके आधार कार्ड में अपने कुछ अपडेशन करते होते हैं तो आपको ओटीपी नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है, जनरली यही समझते हैं कि लगता है हमारा नेटवर्क सही नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे पास ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी रिसीव होता है लेकिन थोड़े टाइम बाद, तो यही चीज हम सोच के रह जाते हैं कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कहां पे हमारे नेटवर्क में है, जिसकी वजह से हमारे पास ओटीपी नहीं आया। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि ये होता क्या है, कि हैकर क्या करते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड में होता क्या है कि आपके ओटीपी के जो मैसेज है उसको हैक कर लिया जाता है। इससे आपके मोबाइल फोन का मैसेज किसी और के मोबाइल फोन पे डाइवर्ट कर दिया जाता है और ये मैसेज उसके बजाय हैकर तक पहुंच जाता है। और ऐसे में हैकर क्या करता है, ट्रांजैक्शन भी कर लेता है आसानी के साथ और आपको पता भी नहीं चलता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए तो वहां पे ये करना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कई लेयर में दिया गया है। अब बात ये आती है कि भाई ओटीपी फ्रॉड से बचे कैसे? तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप कम से कम आप एसएमएस सर्विस का इस्तेमाल करें। लेकिन बात यहां पे कि ये फंस जाती है कि अगर कंपनी ही आपको प्रोवाइड कर रही है वनली एसएमएस सर्विस, ईमेल सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप एसएमएस सर्विस को ऑफ करते हैं तो ओटीपी जो है वो आपके ईमेल पे आना चाहिए। ऐसा बहुत कम कंपनीज करती हैं, वो ज्यादातर इस्तेमाल करती हैं एसएमएस सर्विस, मतलब वन टाइम पासवर्ड। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया, वही टू वे ऑथेंटिकेशन मेथड का इस्तेमाल करें कि आपके पास ईमेल पे ओटीपी जरूर आए और ज्यादातर आप अपने ईमेल को इस्तेमाल करें ओटीपी रिसीव करने के लिए। अगर आप ये चीज करते हैं तो यहां पे संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं और आपका अकाउंट हैक होने से बच सकता है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता है। अब इन सब के बीच में मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। सपोज आपने एक बाइक खरीदी और बाइक खरीदने के बाद आप क्या सोचते हैं कि आपकी बाइक चोरी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो चोर की निगाहें हैं वो आपकी बाइक के ऊपर टिकी होती हैं। तो जैसे ही आप बाहर निकलते हैं बाइक लेके, तो आप क्या करते हैं, आप पार्किंग का सहारा लेते हैं बाइक को खड़े करने के लिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक अटेंडेंट होता है जो आपके बाइक की सुरक्षा करता है। इसी तरीके से आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट पे आप इस्तेमाल करते हैं एक सर्विस ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। किस लिए? ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। जब आप लॉग इन करें तो आपको एसएमएस आए, जब तक आप वो मैसेज नंबर को नहीं डालें वहां पे वेबसाइट पे, तब तक वो वेबसाइट ओपन ना हो। लेकिन इसको ब्रीच हैकर कर रहे हैं और हैकर वो एसएमएस को अपने पास मंगा ले रहे हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही आपकी सुरक्षा कर सकती है। तो आप ओटीपी वन टाइम सर्विस का इस्तेमाल कम से कम करें।
टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, मतलब आपके पास जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे वन टाइम पासवर्ड आए, ताकि आपकी हैक होने की संभावनाएं कम हो सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं, ताकि आपके दोस्त भी इन सब चीजों से बच सकें, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट टाइप का साइबर फ्रॉड है जो कि अब हो रहा है 2021 में। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टा फेसबुक पे, तो मुझे फॉलो कर ले। मेरी आईडी है टेकी हेल्प टिप्स, और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे तो फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है help_techie।